सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी संस्कृत परीक्षा पद के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा विषय चल रहा है छंद, जिसकी दूसरी कक्षा है। कल हमने छंद का एक सामान्य परिचय पढ़ा और यह कक्षा छंद की है MP टेट, जो दिसंबर में फाइनल है। TGT भी दिसंबर में डेट फाइनल हो चुकी है। GIC प्रवक्ता, बिहार में होने वाला BPSC TRE 4, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय को हम बड़े ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। छंद सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। कक्षा का प्रारंभ करने से पूर्व एक अनुरोध आपसे, जो भी हमारी इस कक्षा से जुड़ रहे हैं, विद्यार्थीगण, संस्कृत प्रेमीगण, जो इस संस्कृत कक्षा से जुड़कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या इन कक्षाओं की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे संस्कृत परीक्षा पद के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक यह चैनल पहुंच सके और वो अपनी शिक्षा का स्मूथली अपनी शिक्षा को चला सकें। एक श्लोक के साथ कक्षा का प्रारंभ करेंगे, जैसा कि हमारा नियम है। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समम धनम, नास्ति विद्या समम मित्रम, नास्ति विद्या समम सुखम। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समम धनम, नास्ति विद्या समम मित्रम, नास्ति विद्या समम सुखम। कहते हैं नास्ति विद्या समो बंधु, इस संसार में विद्या के समान आपका कोई बंधु, अपना आपका कोई मित्र, आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता। नास्ति विद्या समम धनम, और ना ही विद्या के समान कोई भी धन है। नास्ति विद्या समम मित्रम, और ना ही विद्या के समान कोई मित्र है। नास्ति विद्या समम सुखम, और ना ही विद्या के समान कोई भी सुख है। ठीक, तो बड़ा ही अच्छा श्लोक है। इसी श्लोक में हम अपने तथ्य को समझे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्या। क्या समझे हम? विद्या। विद्या ही सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देने के लिए, आपके यश को, आपके नाम को, आपकी कीर्ति को स्थापित करने के लिए, आपको धन यश देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? विद्या। आइए आगे की कक्षा का प्रारंभ करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ छंद के प्रकार के बारे में बताया गया है। अभी हमने कल कक्षा में पढ़ा कि छंद की परिभाषा क्या है, छंद के लक्षण क्या हैं, छंद शास्त्र किससे प्रवर्त है, कैसे इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे आया। आगे यहाँ छंद के प्रकार की चर्चा, छंद के प्रकार से यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पद्य या छंद के प्रकार। पद्य के दो प्रकार हैं, छंद के दो प्रकार हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं का समावेश होता है, जिसमें मात्राएं गिनी जाएं। ठीक, उनको ऐसे छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं वो मात्रिक छंद होते हैं, और जिसमें वर्ण गिने जाते हैं वो वर्णिक छंद होते हैं। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? वृत्तम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तम भी कहते हैं। वर्णिक छंद को वृत्तम नाम से भी जाना जाता है। वृत्तम ये कहते हैं अक्षरैर् गणना यत्र तद वृत्तम इति कथ्यते। वृत्त मंजरी के अंतर्गत कहा गया है कि अक्षरैर् गणना यत्र तद वृत्तम कथ्यते। बोले जहाँ पर अक्षरों की गणना होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्तम अक्षर संख्यातम, छंदो मंजरी के अनुसार कहा गया है अक्षरों की जो संख्या है वही क्या है? वृत्त है। जिस पद्य में अक्षरों की गणना की जाती है उसे वृत्त कहते हैं। जिन छंदों में क्या अक्षरों की गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। कौन कौन से वृत्त हैं? तो अनुष्टुप है, वंशस्थ है, इंद्रवज्रा है, मालिनी है। इस प्रकार के अन्यान्य जो हैं ये हमारे वृत्तों के अंतर्गत आए जाते हैं, जिन्हें हम छंदों के वर्णिक छंद कहते हैं, जिसमें अनुष्टुप है, वंशस्थ है, इंद्रवज्रा है और मालिनी है। ये कुछ मुख्य छंद हैं जो वृत्त छंद के अंतर्गत आते हैं। से और सारे छंद भी हैं। अब जानते हैं मात्रिक छंद।
ठीक है। मात्रिक छंद के लिए कहा जाता है कि मात्राभिकरणा यत्र सा जातिर विधीयते या जात्र मात्रा कृता भवेत छंदो मंजरी के अनुसार। बोले जब मात्राओं की गणना होती है जातिर विधीयते, उनको जाति कहा जाता है। जैसा कि आपने पीछे भी देखा कि जो वर्णिक छंद हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको वृत्त कहा जाता है। ऐसे ही जो मात्रिक छंद हैं उनको जाति से संबोधन किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे आप। तो क्या बताया इन्होंने मात्रिक के बारे में कि मात्रिक क्या है, जो जहाँ मात्राओं की गणना हो, वर्णिक जहाँ वर्णों की गणना हो, मात्रिक जहाँ मात्राओं की गणना हो। कि जिस पद्य में मात्रा की गिनती की जाती है वे जाति छंद कहे जाते हैं। जैसे आर्या छंद, जाति छंद। इसके प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं, दूसरे में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ये मात्राओं की गणना है कि जिन आर्या छंद जो है इसके प्रथम और तृतीय छंद में, है ना, प्रथम और तृतीय पाद में कितनी मात्राएं, 12 मात्राएं, और किसमें, द्वितीय पाद में 18 और चतुर्थ पाद में 15। ठीक, इस प्रकार ये मात्राओं की गणना इसमें की जाती है। प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्राएं, चौथे पाद में 15 मात्राएं। इस प्रकार ये मात्रिक छंद होने की वजह से इसमें क्या काउंट किया जाता है, मात्राएं काउंट की जाती हैं। आगे देखिए, तो हमने यहाँ से दो चीज़ें देखा कि एक जो है वृत्तिक छंद है और एक मात्रिक छंद है। वृत्तिक छंद को ही वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद में हम वर्णों को गिनते हैं और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनते हैं। तो कोई पूछता है छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार है, वृत्तिक छंद और मात्रिक छंद। वृत्तिक को ही वर्णिक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए वृत्त छंद के प्रकार। अब जो वृत्त छंद है, जो वर्णिक छंद है, उसके प्रकार हैं। तो बोले कितने प्रकार का होता है? तो वृत्त जो छंद है, वृत्त छंद 3 प्रकार का होता है। वृत्त छंद 3 प्रकार का होता है। कैसे कैसे होता है? एक समव्रत होता है, एक अर्ध समव्रत होता है, एक विषम व्रत होता है। कैसे पहचानेंगे कौन से समव्रत हैं, कौन से अर्ध समव्रत हैं, कौन से विषम समव्रत हैं, विषम व्रत हैं? तो पहले छंदों को समझ में चलते हैं, आगे चढ़ते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैटेगरी है, कि आप पहचान पाएंगे कि यह समव्रत है, यह अर्ध समव्रत है, यह विषम व्रत है। देखिए, समव्रत के बारे में कहा जाता है कि जिस छंद के चारों पदों में लक्षण समान रूप में घटित होते हैं उसे समव्रत लक्षण कहते हैं या समव्रत छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, मालिनी, शिखरणी और हरणी इत्यादि जो छंद हैं, इन सब में क्या कहते हैं, चारों पदों के जो लक्षण हैं वो समान रूप से वृत्त होते हैं। तो एक श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रयो यस्य चत्वारस्तुल्य लक्षण लक्षिता तच्छंद शास्त्र तत्वज्ञा समं वृत्तम प्रचक्षते। कह रहे अग्रयस्य चत्वारस्तुल्य लक्षण लक्षिता, बोले जिसके चारों लक्षणों में समान लक्षण लक्षित हो, तच्छंद वह छंद, शास्त्र तत्वज्ञ शास्त्र को जानने वाले उस छंद को समव्रत प्रचक्षते, उसको समव्रत के नाम से जानते हैं। समव्रत छंद में क्या कहा जाता है कि चारों लक्षणों में समान रूप में वो घटित होता है। अर्ध समव्रत के बारे में कहा जाता है। अर्ध समव्रत के बारे में कहते हैं कि यह छंद प्रथम और तृतीय समान रहता है, द्वितीय और चतुर्थ समान होवे व्रत अर्ध समव्रत कहा जा गया है। बोले जिसका फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड एंड फोर्थ, ये दोनों समान रूप से जब रहते हैं तो ऐसे छंद को अर्ध समव्रत कहा जाता है। अर्ध मतलब दो दो, ऐसे समव्रत में क्या हुआ कि चारों समान है, अर्ध समव्रत में क्या हुआ कि दो दो समान है। इसमें कहा गया कि इसमें वियोगिनी और पुष्पिताग्रा ये दोनों ही छंद हैं, यह दोनों ही छंद हैं जो अर्ध समव्रत के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में कहा गया है, अर्ध समव्रत के बारे में कहा गया कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा ये दोनों समान रूप से चलते हैं, इसलिए आधे आधे हो गए। प्रथमांघ्रिक समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् द्वितीयस्तुल्य भवेदतम तदर्ध समुच्यते। बोले जहाँ पर
पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा समान रूप से रहें उसे हम अर्ध समृत छंद कहेंगे। विषम समृत में विषम का मतलब भी समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। किसी छंद के यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त होंगे तो वह विषम वृत्त कहा जाएगा, अर्थात चारों चरणों में अक्षर संख्या अलग अलग होगी, है ना। जिसका उदाहरण दिया चतुर्ध्वय, है ना, जिसमें चारों वर्णों का अलग अलग वर्णन हो, चारों वर्णों में चारों जो पद्य हैं उनमें अक्षरों की संख्या जो है अलग अलग हो, किसी में 12 किसी में 13 ऐसे करके 11 12 11 12 ऐसे करके चारों वर्णों में यदि अक्षर संख्या अलग अलग है तो ऐसे सभी लक्षण से युक्त छंद विषम वृत्त के अंतर्गत आते हैं। ये श्लोक में कहा गया है भिन्नश्चतुष्पादम विषम परिकीर्तितम, चारों ही पाद एक दूसरे से भिन्न है, उसे छंदो मंजरी में विषम वृत्त के अंतर्गत कहा गया है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से बताते हैं यति और विराम। अगर आपको छंद पढ़ते समय कहाँ पर रुकना है, कितना रुकना है, कैसे रुकना है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। यति का मतलब होता है विराम और विराम का मतलब होता है यति। यति मतलब होता है कि छंद को पढ़ते समय आपको कुछ सेकंड कुछ क्षण के लिए वहाँ पर रुकना चाहिए। छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जिह्वा का विश्राम स्थल यति या विराम कहा जाता है, जिसे इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद आदि नामों से भी जाना जाता है ना। क्या कहा गया कि बोले श्लोक या छंद को गान करते समय, है ना, जिस स्थान पर जिह्वा का विश्राम स्थल है, जहाँ जिह्वा को रुकना है, वह स्थान यति के नाम से जाना जाता है, जिसको यति, विरति, विराम, विच्छेद इत्यादि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यतितिर जिह्वेष्ट विश्रांति, संस्कृत में कहा जाता है यतिर जिह्वेष्ट विश्रांति, बोले जहाँ पर यति हो वहाँ जिह्वा का विश्राम है। यति जिह्वा विश्रांति, जहाँ जिह्वा रुके वह स्थान यति है। यति स्थान, अब यति के ये तो बता दिया यति क्या है। बोले अब यति के स्थान कैसे निश्चित करेंगे कि कहाँ पर कब रुकना है। ऐसा थोड़ा कहीं भी रुक जाओगे आप, नहीं। पहले तो आपको ये बताया कि यति होती क्या है। यति का मतलब हो गया जहाँ छंद को गान करते समय, जहाँ पद्यों में पढ़ते समय, छंद को गान करते समय जहाँ रुका जाए वह यति के नाम से जाना जाता है। अब यति में बोले कहाँ रुका जाए, सब जगह तो नहीं रुक सकते, तो बता रहे छंदों में किन वर्णों में यति होगी, छंदों में किन वर्णों में यति होगी वह छंद की यति स्थान कहा जाता है। यति स्थान के छंद लक्षण में अब्धि, रस, सूर्य, अश्व, रुद्र आदि शब्दों से संकेतित किया गया है। इन सारे शब्दों से संकेतित किया गया है कि आपको कितने वर्णों के बाद रुकना पड़ेगा। ठीक है। शार्दूल विक्रीड छंद का लक्षण है। शार्दूल विक्रीड छंद का जो लक्षण है उसके बारे में बताते हैं। सूर्य कह रहे हैं कि सूर्य स्वैर समजस्ता शगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम, यह शार्दूल विक्रीड छंद का लक्षण है। ठीक, आगे देखिए। जहाँ कहते हैं, अब समझने का प्रयास करिएगा कि लक्षण से कैसे सताया गया है। जहाँ सूर्य और अश्व इन दो शब्दों का से यति स्थान को निर्देशित किया गया है। सूर्य 12 और अश्व 7। सूर्य कितने होते हैं? 12। हर महीने का एक मासिक सूर्य होता है। तो जैसे मेष के सूर्य, मिथुन के, कर्क के, वृषभ के, इस प्रकार हर महीने अपनी अपनी सूर्य जो है राशियां चेंज करता है। इस प्रकार 12 सूर्य होते हैं और सूर्य के जो रथ में जो लगे हुए घोड़े, उनकी संख्या बताई जाती है 7। तो इस प्रकार 12 और 7वें अक्षर पर आपको क्या करनी है? यति है। 12वें और 7वें अक्षर में आपको यति लेनी चाहिए। यति होगी, अगर आप सही से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो गान है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान का निर्देश नहीं होता वहाँ पदांत में या श्लोक के आधे में ही यति माननी चाहिए। यति सर्वत्र पदांते श्लोकार्थे तो विशेषता।
बोले यदि पद के अंत में तो आपको यति करनी ही करनी है, श्लोकार्थे तो विशेषता। और यदि श्लोक के आधे में भी हम यति कर सकते हैं, जहाँ पर यति का कोई वर्णन नहीं है, ऐसी जगहों पर हम यति आधे में कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं। यति स्थान में बोधक जो तथ्य हैं, या छंद में यति स्थानक बोधक शब्दों की क्या है, सूची है। बोले ये जो वर्ड आएंगे तो आपको ये शब्द आएंगे, क्योंकि जैसे मान लो संख्या 1 के लिए क्या आएगा, तो बोले ईश्वर और चंद्र, इन दो नाम से जगह पे आएंगे। तो आप ईश्वर से समझ लीजिए कि संख्या में वो कितने हैं, 1 हैं, है ना। यदि हम बात करें आपको ईश्वर और चंद्र की, तो आप क्या समझेंगे, संख्या में वो कितने हैं, 1 हैं, एक ही ईश्वर एक ही चंद्र है। गुण कितने हैं, 3 हैं। अग्नि भी 3 प्रकार की, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। इसी प्रकार गुण भी 3 हैं, है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इस प्रकार भूत भी 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और बाण भी 5 हैं। तो जब भी बाण और भूत का नाम आ जाए तो आप ये समझें कि 5वें स्थान वर्ण पर हमें रुकना है। 5 के बाद आया सीधा 7, तो 7 में सप्त ऋषि भी हैं और सप्त मुनि भी हैं, सप्त ऋषि भी हैं और 7 अश्व भी हैं। तो अश्व शब्द आए या ऋषि शब्द आए, आप ये समझ लें कि हमें कितनी जगह पर रुकना है, 7वीं जगह पर रुकना है। ग्रह और रंध्र, है ना, ग्रह भी नवग्रह हैं, है ना, रंध्र भी 9 हैं। तो इन दोनों वर्णों का यदि कोई नाम आता है किसी छंद के लक्षण में, तो आप समझें कि हमें 9वीं जगह पर रुकना है। 11 कितने हैं, रुद्र और ईश, ईश आदि जो हैं वो भी 11 हैं, और रुद्र भी कितने हैं, 11 हैं। इसलिए जब भी रुद्र और ईश शब्द का उपयोग आए तो आप समझें कि हमें 11वें वर्ण के बाद रुकना है। 2 में क्या बताया कि नेत्र और पक्ष, नेत्र और पक्ष, बोले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दाएं नेत्र और बायां नेत्र। तो बोले नेत्र और पक्ष जब भी आए तो आप समझें कि दूसरे वर्ण के बाद आपको रुकना है। 4 में बताया वेद, समुद्र, अब्धि। बोले वेद भी 4 हैं और समुद्र भी 4 है। अब्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है समुद्र के लिए, है ना। तो चारों दिशाओं के 4 समुद्र हैं। इसी प्रकार उत्तर में कोई समुद्र है नहीं, 4 ही समुद्र हैं हमारे, और 4 ही हमारे वेद हैं। तो जब अब्धि शब्द का प्रयोग आए या फिर वेद का प्रयोग आए तो आप समझें कि चौथे स्थान पर आपको रुकना है। 6 के लिए बताया रस और शास्त्र। तो 6 दर्शन भी हमारे हैं, 6 शास्त्र हैं, है ना, 6 शास्त्र हैं और रस भी कितने हैं, 6 ही है। तो इन 6 रसों को, रसों से संबंधित आए या शास्त्र से संबंधित आए तो आप समझें कि 6वें स्थान पर आपको रुकना है। नाग और वसु, नाग और वसु ये 8 है, तो 8वें स्थान पर आपको रुकना चाहिए। दिशा और दोष, 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं और एक ऊर्ध्व एक अध, है ना। जैसे पूर्व, पूर्व के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, वायव्य, ईशान और नैऋत्य। तो 4 और 4 8 हो गए। एक अधो मतलब आकाश, ऊर्ध्व मतलब आकाश, अधो मतलब पृथ्वी। प्रकार ये 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं का नाम आए या दोष का नाम आए, है ना, तो इसमें भी कितने प्रकार से है, 10वें स्थान पर आपको रुकना चाहिए। और 12 तो अभी जैसे बताया है कि सूर्य कितने होते हैं, 12। तो जब भी आदित्य का नाम आए, है ना, या सूर्य का नाम आए तो आप समझ लें कि आपको 12वें स्थान पर आपको रुकना है। ये आपको बताया गया यहाँ पर कि यति आपको कहाँ कहाँ पर लेनी है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई है नहीं, पर एक बार हम समझते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जब अश्व शब्द आएगा तो आपको पता होना चाहिए अश्व का मतलब 7 और हमें 7वीं जगह पर रुकना है। आदित्य का मतलब 12, 12वें वर्ण पर हमें रुकना है। वसु मतलब 8, मतलब 8वें वर्ण पर आपको रुकना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक, आगे चलिए। आगे कहते हैं आपसे, अर्थात छंदों के लक्षण में यति या विराम किन वर्णों में होगा, इसको चंद्र, सूर्य, रश्व, रथ, मुनि, रुद्र आदि शब्दों से बताया गया है। ठीक, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर कितने वर्ण पे आपको रुकना है, ये आपको सूर्य, चंद्र आदि ऋषि मुनियों के नाम से बताया गया है। शिकरणी छंद की परिभाषा कहते हैं, लक्षण कह रहे हैं। जैसे शिकरणी छंद के लक्षण में आया, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सवलागा शिखरणी, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सवलागा शिखरणी। अगर छंद को बड़े अच्छे तरीके से आप गाएं तो आप समझ पाएंगे कि बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर लगता है। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सवलागा शेखरिणी।
अब यहाँ आप देखिए, यहीं आप लक्षण से समझने का प्रयास करिए। लक्षण में आपको बताया गया रसई रुद्रई छिन्ना, रस और रुद्र दो वर्ड आए है ना। रसई मतलब रस और रुद्रई मतलब रुद्र। तो आपको बताया रुद्र कितने हैं और रस कितने हैं। नहीं है तो आप बैक में जाकर दोबारा से देखें। बैक में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि रुद्र कितने बताए इसमें। रुद्र आपको बताए 11। रुद्र कितने बताए आपको 11। रसई रस कितने बताए हैं आपको, रस कितने बताए हैं आपको, आप ढूंढेंगे आपको 6 रस मिले। ठीक है, तो अब आप अपने में जाइए, इधर आइए। यहाँ देखिए आपने क्या देखा कि रसई शब्द आया और रुद्रई शब्द आया। रसई रस कितने बताए हमने आपको 6 और रुद्र कितने बताए 11। एकादश रुद्र हैं और 6 आपके रस हैं। ठीक, तो ये आपने देखा कि 6वें और 11वें वर्ण पर आपको क्या करना है, रुकना है। तो देखिए अभी पढ़ेंगे तो आप पता पड़ेगा आपको कैसे आप रुक पा रहे हैं। देखिए एक सेकंड, ये देखिए रसई रुद्रैश्छिन्ना। देखो 1 2 3 4 5 6 आधे वर्ण को काउंट नहीं किया जाता। तो पहले हम कहाँ पर रुके, 6वें वर्ण पर रुके। अब हमें 11वें पर रुकना है। यमन सबलागा शिखरिणी। तो अब पहले आप किस पे रुक गए, 6 पे। अब आपको कितने पे रुकना है, 11। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये कितने हो गए 11 और ये कितने हो गए 6। तो 6वें और 11वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। किस में होती है, शिखरणी में। शिखरणी में क्या होता है, रसई रुद्रई। रस कितने हैं 6, रुद्र कितने हैं 11। ये कह रहे हैं अर्थात रस प्रसिद्ध, रस 6 प्रसिद्ध हैं और 11 रुद्र होते हैं। शिखरणी छंद को पढ़ते समय 6वें और 11वें अक्षर में हमको क्या लेनी है, यति लेनी है। ये आपको याद रखना है इस तरीके से लक्षणों के द्वारा। आगे चलिए, आज के साल लक्षणों की ये क्लास में छंदों का सामान्य परिचय चल रहा है, जिसमें बताया गया, यहाँ आप देखेंगे शुरू से हम देखते हैं। पहले तो आपको ये बताया गया कि छंदों के प्रकार कितने हैं। 2 प्रकार के छंद, एक वर्णिक एक मात्रिक। मात्रिक छंद में मात्राएं काउंट होती हैं और वर्णिक छंद में वर्ण काउंट होते हैं। फिर वर्णिक छंद में आपको बताया गया कि अक्षरैर गणना यत्र तद वृत्तम इति कथ्यते। बोले जहाँ पर अक्षरों की गणना होती है वो वृत्तिक छंद है, और जहाँ मात्रिक गणना होती है वो मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में आपको बताया आर्या छंद है, उपजाति है, इस प्रकार के बहुत सारे छंद हैं। फिर आगे बताया छंदों के प्रकार हैं, तो संवृत्त है, अर्ध संवृत्त और विषमवृत्त है। तो संवृत्त में क्या बताया कि जहाँ के चारों पदों में लक्षण जो है वो समान रूप से घटित हों, मतलब उसके चारों वर्णों में, चारों पद्यों में समान अक्षर हों, उसे हम कहते हैं संवृत्त। और अर्ध संवृत्त में क्या हो जाता है, तो बताया कि जिन छंदों में कि छंदों के चारों चरणों में, जिन छंद के चारों पादों में, चारों चरणों में जो वर्ण लक्षण हैं, जो उनके वर्ण हैं, उनके वो समान रूप से जब रहते हैं, उनके लक्षण समान घटित होते हैं, तो वो समवृत्त कहे जाते हैं। विषमवृत्त के लिए बारे में बताया कि जहाँ के चारों वर्णों में अलग अलग हों, जिनके चारों ही वर्णों में अलग अलग हों सारे, वो विषमवृत्त है। और जिसके पहला तीसरा दूसरा चौथा ये दो अलग अलग हों तो अर्ध समवृत्त है। इसके बाद आपने पढ़ा कि यति किसे कहते हैं, बोले जहाँ पर जिह्वा छंद को पढ़ते समय विराम ले वह यति कहलाती है। यति के स्थान के बारे में बताया कि संकेत मिलता है अब्धि मतलब समुद्र से, रस है, सूर्य है, अश्व, रुद्र, इन सभी नामों से आपको एक संकेत दिया जाता है कि यहाँ जहाँ आपको रुकना है। तो संकेत के बारे में आपको बता दिया गया कि ईश्वर एक है, चंद्र एक है, तो एक पहले वर्ण पे आपको यति। गुण और अग्नि नाम के वर्ण युज में आए तो आप तीसरे वर्ण पे यति। भूत और बाण का प्रयोग हो तो 5वें वर्ण पे यति। अश्व और मुनि का उपयोग हो तो 7वें वर्ण पर यति। ग्रह और रंध्र का प्रयोग हो तो 9वें वर्ण पर यति। ईश और रुद्र का प्रयोग हो तो 11वें वर्ण पे यति। नेत्र और पक्ष का वर्णन हो तो दूसरे वर्ण पे यति। वेद और समुद्र इन शब्द का अब्धि का प्रयोग हो तो आप चौथे वर्ण पे यति। रस और शास्त्र का प्रयोग आए तो आप 6वें वर्ण पे यति। वसु और नाग का प्रयोग में आए तो आप 8वें वर्ण पे यति। दिशा और दोष का 10वें पे, सूर्य आए तो 12वें पे। इस प्रकार आपको एक लक्षण के माध्यम से समझाया गया
कि रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। तो एक लक्षण उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि जहाँ पर रस और रुद्र दो शब्द हैं, रस और रुद्र, तो रुद्र कितने होते हैं 11 और रस कितने होते हैं 6। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये यति समझनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार 6वें और 11वें वर्ण पे इसमें यति हो रही है, इसी प्रकार आपको आगे भी यति समझनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हमें हमारी कक्षाओं आपको कैसी लग रही कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपनी कक्षाओं में और सुधार कर सकें। इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ हैं तो निश्चित ही हम अपनी सफलता को हासिल करेंगे और नित्य प्रति आपको अपनी कक्षाएं प्राप्त होती रहें। इसके लिए मैं समय से आपको अब कक्षा देता रहूं, उसके लिए थोड़ा सा कक्षाओं को शेयर करते रहिए, समय पर हमें अपना मार्गदर्शन देते रहिए, जिससे कि आने वाली कक्षाओं को हम अच्छे तरीके से चला सकें। और जो भी हमारी कक्षाओं की PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से जुड़कर आप अपनी कक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।